जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 3रा अध्याय। और इस अध्याय में हम देखेंगे सूखे हाथ वाले रोगी को चंगा करना और भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना और 12 प्रेरितों की नियुक्ति भी हम देखेंगे। और साथ के साथ हम यीशु और बाल जबूल के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ लास्ट में इस पाठ के हम देखेंगे यीशु और उसकी माता। तो आइए शुरू करते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय की पहली आयत। और इसका शीर्षक है सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वह फिर आराधनालय में गया। वह यीशु मसीह फिर जब बहुत सारे काम जब पीछे हम देखते हैं किए थे, चमत्कार किए थे, उसके बाद वह फिर आराधनालय में गया। यहाँ पर यीशु मसीह की जो यात्रा है वो कंटिन्यू चल रही है। बस सिर्फ अध्याय है वो बना दिए गए हैं ताकि पढ़ने वालों को थोड़ा आसानी मिले, उनको ब्रेक मिले। वरना यदि ये अध्याय नहीं बनाते, लेसन नंबर नहीं बनाते, तो हम देख रहे हैं कि पहले अध्याय से लेकर अंतिम अध्याय तक यीशु मसीह की यात्रा है वो कंटिन्यू चल रही है। तो वह फिर आराधनालय में गया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। तो जब एक और चर्च में यीशु मसीह गए तो वहां पर बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास चंगाई पाने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक आदमी यीशु मसीह के पास आया जिसका एक हाथ सूख गया था और बिल्कुल ये समझ लो कि टाइट हो गया था, लोहे की तरह काम करना बंद कर गया था। सारी एक्टिविटी उसकी उस हाथ की बंद हो गई थी। एक प्रकार से वो हाथ है उस शरीर से पूरी तरह से अलग हो गया था। उसकी कनेक्टिविटी पूरे शरीर से कट गई थी। एक प्रकार से मान लो डेड हो गया था उसका हाथ। दूसरी आयत में लिखा है और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब्बत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। शास्त्री और फरीसी जो उसके आसपास ही रहते थे और यीशु को हमेशा नीचा दिखाने की फिराक में रहते थे, उन्होंने जानबूझ के यीशु के पास में उस व्यक्ति को खड़ा किया जिसका हाथ सूख गया था, ये देखने के लिए कि आज सब्बत का दिन है, आज के दिन है, ये इसको ठीक करता ही नहीं। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ कि सब्बत के दिन कोई भी काम नहीं करना है। और यीशु मसीह अक्सर सब्बत की विधियों को तोड़ देते थे और शास्त्रियों फरीसियों को ये बात कदापि पसंद नहीं थी, क्योंकि वे अपने आप को बड़े भविष्यवक्ता और बड़े बाइबल के हैं वो जानकार मानते थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर उस सूखे हाथ वाले को यीशु मसीह के सामने खड़ा किया कि देखें कि यीशु मसीह इसको सब्बत के दिन आज चंगा करता है कि नहीं। 3री आयत से लिखा है, उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, बीच में खड़ा हो और उनसे कहा। यीशु मसीह उन सब की बातों को, उनकी मनों को जानते थे और ये समझते थे कि सामने वाली पार्टी है, सामने वाले लोग क्या चाहते हैं। फिर भी यीशु मसीह है वो उन्होंने उन्हीं की इच्छा को पूरी किया। कोई बात नहीं, तुम देखना चाहते हो ना कि मैं क्या करता हूं, तो तुम लोगों को दिखाऊंगा। तो उन्हें कहा कि सबके बीच में खड़ा हो जा भाई। उस सूखे हाथ वाले को सब में बीच में खड़ा किया और लोगों से कहा। और 4थी आयत में लिखा है, क्या सब्बत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना। बोले तुम लोग ये बात बताओ कि तुम ये कहते हो कि ये देखें कि सब्बत का दिन ठीक करेगा या नहीं करेगा, तो तुम इन बातों को छोड़ो, मुझे बताओ सब्बत के दिन भला करना ठीक है या बुरा करना। और वो क्या बताए। यदि वो कह दें कि भला करना तो वो फिर कह देगा कि मैं तो फिर इसको ठीक करके इसका भला कर रहा हूँ, इसमें बुराई करना। और वो यदि वे कहे बुरा करना, तो बुरा करना तो कहीं हो ही नहीं सकता। सब्बत के क्या दिन, किसी भी अन्य दिन भी किसी के साथ बुरा करना तो भला हो ही नहीं सकता। जो बुरा हो गया वो भला कैसे होएगा। प्राण को बचाना या मारना, बोले भाई ये बताओ सब्बत के दिन है, किसी का प्राण बचाना भला है या फिर किसी का प्राण लेना। अब वो बोलने लगे, सपोज करो कि प्राण बचाना भला है, तो यीशु मसीह फिर उनसे कह देंगे कि मैं भी तो इसके प्राण ही बचा रहा हूँ। एक प्रकार से बेचारा इतने दिन से एक हाथ को लेकर घूम रहा है, मैं इसका भलाई कर रहा हूँ, इसके हाथ के प्राण को बचा रहा हूँ। और यदि वे कहे प्राण लेना, तो प्राण लेना तो कभी भला हो ही नहीं सकता। तो वो दोनों सब लोग फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के इस अनसुलझे सवाल के अंदर फंस गए। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब ना तो हाँ में दिया जा सकता था ना में दिया जा सकता था। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर
पर वे चुप रहे, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। क्या जवाब देते, क्योंकि हाँ कहते तो फंसते और ना कहते तो कसते, इसलिए वे बड़े समझदार व्यक्ति थे, बहुत ही समझदार। यीशु मसीह ने वचन में बताया है एक जगह कि यहाँ के लोग है वो ज्योति की जो संतान है ना, उनसे भी बढ़कर ज्ञानवान है। लोगों के दिमागों में कंप्यूटर भरा है, सुपर कंप्यूटर भरा है, और बहुत ही समझदार लोग हैं। तो उन्हीं समझदारी का फायदा उठा के जो शास्त्रीय फरीसी थे वे चुप हो गए, बिल्कुल कोई जवाब नहीं दिया। जब यीशु मसीह ने पूछा तो यीशु मसीह ने जान गए कि भाई ये जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे, बदमाशी कर रहे हैं। तो वो 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। यीशु मसीह को पता चल गया ये कोई जवाब नहीं है, तो यीशु मसीह ने कहा, ले आप अपना हाथ आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और यीशु मसीह ने उसको छुआ और तुरंत वो हाथ है वो चंगा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदेशियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। ये सब देख के जो उसके दुश्मन थे यीशु मसीह के, जो शास्त्री और फरीसी, वो जल गए कि इसने सब्बत के दिन ही किसी मनुष्य को क्यों चंगा किया। और वो दूसरे अपने और मित्रों के साथ मिलकर यीशु मसीह को सजा दिलाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने लगे। हम पढ़ रहे हैं मरकुस सुसमाचार का 3रा अध्याय, आ गए 7वीं आयत में, और यहाँ का शीर्षक है भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। यीशु अपने चेलों के साथ झील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदुमिया और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर कि वह कैसे अचंभे के काम करता है उसके पास आई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इस घटना के बाद है वो चल पड़े, झील के किनारे की ओर गए, तो एक बड़ी भीड़, बहुत ही बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली, क्योंकि लोगों ने सुना था कि इस प्रकार से यीशु मसीह है वो लोगों को चंगा कर रहा है। शास्त्री और फरीसियों के कैसे कठोर जवाब दे रहा है, और शास्त्री और फरीसी ऐसे पावरफुल व्यक्ति थे कि किसी की औकात नहीं थी कि उनकी किसी बात को काट सके, उनका जवाब दे सके, बल्कि उनके सामने जो लोग खड़े होते थे वो भी गर्दन झुकाकर ऐसे खड़े होते थे, और जो बोल दिया था वही उसी के ऊपर अमल करते थे। ऐसे कठोर लोगों को यीशु मसीह है वो एक प्रकार से उन्हीं की बातों के द्वारा, उन्हीं की शिक्षाओं के द्वारा जलील करते थे, और ऐसे क्रांतिकारी मनुष्य की लोगों को जरूरत थी, क्योंकि लोग गुलामी में फंसे हुए थे। तो इसलिए यीशु की इतनी बड़ी चर्चा सुनकर है लोग है, बड़ी भीड़ की भीड़ लोग है वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रही के ताकि मुझे दबा न सके। यीशु मसीह ने कहा कि एक छोटी नाव है वो झील के अंदर तैयार कर लो, क्योंकि भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कहीं यहाँ से बाहर निकलने का ही मौका न मिले, क्योंकि उसने बहुत को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। तो सब लोगों ने सुन रखा था कि यीशु को छूने मात्र से बड़े रोग है वो चले जाते हैं, इसलिए जानबूझकर लोग यीशु मसीह के पीछे है ऊपर है वो गिर जाते थे, उसको छूने का प्रयास करते थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मुझे छूने के चक्कर में मुझे नीचे न दबा दे, इसलिए तुम इससे पहले कि और ज्यादा भीड़ बढ़ जाए मैं यहाँ से निकल कर किसी दूसरी जगह चला जाता हूँ। अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती तो उसके आगे गिर पड़ती और चिल्लाकर कहती कि तू परमेश्वर का पुत्र है। और जिन लोगों में अशुद्ध आत्माएं थी, जो कि एक प्रकार से जिसमें कहते हैं ना भूत प्रेत आ गए, वो लोग जब यीशु मसीह को देखते थे, अब नॉर्मल लोग, तो वो चिल्लाकर कहते थे कि तू यीशु मसीह है, तू परमेश्वर का बेटा है। 12वीं आयत में लिखा है, और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रकट न करना। और हर किसी दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह की बात कहते थे कि लोगों को मत बताओ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बात देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह कहते थे बार बार दुष्ट आत्माओं से कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, और क्यों हम पीछे देखते हैं कि शैतान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। पीछे की घटनाओं में हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि शैतान ने उसको एक मंदिर के कंगूरे पर ले गया बहुत ऊंचे, और कहा कि यहाँ से तू गिरा दे, यहाँ से गिरा देगा तो परमेश्वर तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कहीं तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, और तू ऐसा करेगा
तो तुझे तो चोट लगे ही नहीं, क्योंकि तू तो परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर के दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन मैं मान लूंगा कि तू परमेश्वर का बेटा है। फिर उसको शैतान है वो 40 दिन और 40 रात उसको उसकी परीक्षा करता रहा था और जंगल में रखा था। तो जब यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान ने उसको कहा था कि तू इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए, ये रोटी बन जाएगी, तू खा लेना, तेरी भूख मिट जाएगी और मैं मान लूंगा कि तू परमेश्वर का बेटा है। एक और घटना में हम देखते हैं कि उसी समय जब शैतान परीक्षा कर रहा था यीशु मसीह की, तो वहां पर शैतान ने जिस पर्वत पर परमेश्वर मूसा को ले गया था, उसी पर्वत के ऊपर यीशु मसीह को शैतान ले जाता और कहता है कि जगत के बहुत सारे राज्य और देश दिखाकर कहा था कि यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो मैं ये सारे राज्य तुझे दे दूंगा, सारे देश तुझे दे दूंगा, क्योंकि इनका अधिकार मेरे ही पास है। और ये न सिर्फ ये तुझे दे दूंगा कि मैं मान लूंगा कि परमेश्वर का पुत्र हूं। तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि हे शैतान तू परमेश्वर को प्रणाम कर। और बहुत सारी ऐसी जगह आई है जहां पर कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि तू बोल दे, तू बता दे तू परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु मसीह ज्यादातर जगह चुप रहे और नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और इन जो ये बोलती थी दुष्ट आत्मा, इनको भी कहता था कि मत बताओ लोगों को मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि एट द लास्ट उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा और वो मारा जाएगा और जब तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा तो सारे जगत को ऑटोमेटिकली एक समय में ही पता चल जाएगा कि वो परमेश्वर का बेटा है। अब एक एक दो दो लोगों को बताने की क्या जरूरत है, या फिर शैतान से इस बात का सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है कि शैतान ने ये वेरीफाई कर दिया भाई कि ये परमेश्वर का बेटा है। शैतान तो पहले से ही मानता है, दुष्ट आत्माएं हैं वो शैतान ही तो होती है, वो तो पहले से ही जानती परमेश्वर का बेटा है। तो फिर उनसे दोबारा सर्टिफिकेट लेने की क्या जरूरत है कि उसके द्वारा वेरीफाई करवाए कि वो परमेश्वर है या परमेश्वर का बेटा है। तो आगे हम आ गए हैं 13वीं आयत में। हम पढ़ रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय। 13वीं आयत का शीर्षक है 12 प्रेरितों की नियुक्ति। फिर वह पहाड़ पर गया और उन्हें जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। यीशु मसीह एक ऊंचे पहाड़ पर चले गए और नीचे बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे उसके चेले थे, लेकिन उसने कहा कि सिर्फ जिन जिन का मैं नाम लूं उन को ही मेरे पास आना है, और सिर्फ कुछ ही लोग मेरे पास आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। यीशु मसीह ने सिर्फ 12 अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनके लिए प्रार्थना करी और उनको अपने 12 चेले तो नियुक्त की साथ साथ उनको अधिकार दिया कि वे दुष्ट आत्माओं को निकाले और जहां प्रचार के लिए भेजे वहां पर वो जाए और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार उन्हें दिया। और ये है समौन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, और जिनका नाम उसने बरनबास अर्थात गर्जन के पुत्र भी रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमे और मती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तदमे और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़ा भी दिया था। तो इन 12 चेलों को यीशु मसीह ने यहाँ पर उनके लिए विशेष तौर से प्रार्थना करके और एक शक्तिशाली बनाया, पावरफुल बनाया कि तुम हैं आज से नियुक्त किए जाते कि जहां कहीं भी मैं तुम्हें भेजूं तुम वहां जाओ और सुसमाचार का प्रसार करो, और दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल करने का अधिकार भी इन लोगों को दे दिया। हम आ गए हैं 20वीं आयत में, और यहाँ पर यीशु और बाल-जबूल के बारे में लिखा है। 20वीं आयत में लिखा है, तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हुई कि रोटी भी न खा सका। यीशु मसीह इन सब घटनाओं के बाद में घर में आया और खाना खाना स्टार्ट किया था। एक बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठी होगी कि खाना भी नहीं खा सका। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं। जब उसके कुटुंब वाले आप समझ रहे हो कि उसके जो पड़ोसियों के पड़ोसी या फिर रिश्तेदार वगैरह है, ये उन्होंने सुना कि वो आ गया है और खाना खा रहा है घर में, तो वो उसको पकड़ने के लिए लिखे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बावड़ा हो गया यीशु मसीह तो इसलिए उसको पकड़ने के लिए निकले।
शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है। जो शास्त्री थी वो तो कहा करते कि इसमें शैतानी आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, शैतान है, और वह दुष्ट आत्मा को सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। बोले इसमें शैतान घुस रहा भाई, और ये दूसरे जो उसने एक दो भूतनी पकड़ रखी, भूत पकड़ रखे, उनकी सहायता था वो जो इसमें जो दूसरे लोग है नहीं दुष्ट आत्मा निकालती, किस्सा परमेश्वर का बेटा है, ड्रामे कर रहा है झूठे। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दुष्ट आत्माओं से कहने, इसलिए वह पास बुलाकर उनको दृष्टांतों में कहने लगा। उन शास्त्री फरीसियों ने उनको कुटुंब इधर आ जाओ, वह तुम यीशु मसीह, और ने बोला यीशु मसीह उनसे शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, ये बताओ। तुम कहो कि इसमें शैतान घुस रहा है, ये भी शैतान है, दुष्ट आत्माओं की सहायता से शैतान निकला। तुम एक बात बताओ मेरे को, शैतान है कैसे शैतान को निकाल सकता है? जब शैतान है सामने वाले में, शैतान में हूँ, तो हम एक दूसरे को क्यों निकालेंगे? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे इस तरह जाता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे इस तरह रह सकता है? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत हो जाएगा। तो ये यीशु मसीह ने कहा, उनसे ही सवाल किया, किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर फिर कितने दिन चलेगा? सॉरी, या किसी राज्य में फूट पड़ जाए तो वह राज्य कितने दिन चलेगा? यदि शैतान अपना ही विरोधी हो गया तो फिर वो शैतान का तो राज्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए शैतान को कैसे निकाल सकता है, इसका जवाब दो। लेकिन कोई मनुष्य, कोई भी आदमी इसका जवाब नहीं दे सका। आगे यीशु मसीह कहते हैं, परंतु कोई मनुष्य किसी बलवान के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवान को बांध न ले और वह उसके घर को तब वह लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य को संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे कहते थे कि उसमें दुष्ट आत्मा है। तो यीशु मसीह बोला, भाई तुम समझ जाओ, सब लोग इस धरती के ऊपर जितने लोग जो जो पाप करते हैं ना, सबके सब क्षमा कर दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, शारीरिक मनुष्य है तो पाप भी करता है, पाप तो इस शरीर के साथ आता है, सारे माफ कर दिए जाएंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा के खिलाफ जो पाप करते हैं ना, तो इसको पवित्र आत्मा को ये बताने लगे कि इसमें दुष्ट आत्माएं हैं, किसी को बताने लगे, या फिर किसी प्रकार से जो तुम पवित्र आत्मा का अपमान करोगे ना, वो तुम्हारे पाप है, वो क्षमा नहीं किया जाएगा। और आगे हम आगे हैं इस अध्याय के अंत में, और यहाँ पर है यीशु की माता और उसके भाई जो कि है 31वीं आयत से। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। यीशु की माता और उसके भाई यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए, और बड़ी भीड़ थी, घर में वे आ नहीं सकते थे, इसलिए बाहर से किसी को कह के भेजा कि जाओ भाई तुम बताओगी हम आए हैं। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उनसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई तुझे ढूंढते आए। कोई आदमी यीशु मसीह के पास आकर बोला, भी तेरी माता और तेरे भाई है, तेरे को ढूंढते हुए आए हैं, तेरे से मिलना चाहते हैं। तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? मेरे माता और मेरे भाई। और उन पर जो उसके आसपास बैठे दृष्टि करे कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। यीशु मसीह बोला, मेरे माता और मेरे भाई तो ये हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर पर इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी माता है। तो यीशु मसीह ने यहाँ बता दिया है कि कौन उसकी असली माता और कौन भाई है, कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसकी शिक्षाओं पर चलते हैं, जो उसके साथ है, वही उसकी माता और वही उसके भाई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बनाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार का अध्याय 4, और उसमें हम देखेंगे बीज बोने वाले का दृष्टांत, और दृष्टांतों का उद्देश्य भी देखेंगे, और बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या भी साथ ही साथ करेंगे, और दीपक का दृष्टांत भी हम देखेंगे, और उगने वाले बीज का भी दृष्टांत हम देखेंगे, और राई के दाने का भी दृष्टांत देखेंगे, और आंधी को शांत करना भी हम देखेंगे। यानी बहुत सारे दृष्टांत है, चमत्कार है, चिन्ह है, हम अगले अध्याय में देखने वाले हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो के द्वारा परमेश्वर मुझे और आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय हिंद।